बोलने के मौका दिया गया है। वैसे तो मुझे बोलना नहीं आता है, जैसे अभी सर कहे ना, किताब में पढ़ते हैं लेकिन बोलना नहीं आता है, तो हमें भी बोलना नहीं आता है। तो सबसे पहले दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक तो सर जैसे मोटिवेशन किए हैं, आपको काउंसलिंग की है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। उसके पहले मैं आपको रेल के बारे में बताऊंगा। वैसे रेल लाइन के किनारे कितने लोग रहते हैं? तो जब रेल लाइन के किनारे रहते होंगे तो कुछ शरारतें भी करते होंगे ना। जैसे ट्रेन में खिलवाड़ में निशाना लगाते हैं, पत्थर मार देते हैं, या ट्रैक पे पत्थर रख देते हैं छोटे छोटे। करते हैं नहीं करते हैं? ये सब एक तो कानूनन अपराध है। दूसरा बात यह है कि आप खुद सोचिए कि आपका परिवार जा रहा है वो ट्रेन पे, और उसी समय आप खिलवाड़ में ही पत्थर मारते हैं कि देखो किसका लगता है। लेकिन अगर किसी की आंख में लग गया, आप उस समय ये सोचिए कि वो मेरे पिताजी होंगे, जो आपको कपड़े खरीद के ला के दे रहे हैं, किताब ला के दे रहे हैं, मेला दिखवा रहे हैं, चॉकलेट खिलवा रहे हैं, आइसक्रीम खाने को मिल रहा है, सारी चीज वही व्यवस्था कर रहे हैं ना। अगर उनकी आंख नहीं रहेगी या उनको चोट आ जाएगी तो कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन? इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है कि इससे दूर रहे। ये समाज के लिए भी खराब है। वैसे भी आप समझदार हैं, समझना भी चाहिए कि ये कानूनन अपराध भी है और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि यंग जनरेशन, खास तौर से, अब स्कूल है नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कहूंगा क्योंकि सब जानते हैं आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, कि फोन पे बात करना और बात करते करते रेलवे ट्रैक पे जाना। क्योंकि कुछ लोगों से बात घर पे नहीं की जा सकती है। लोग ऐसा करते हैं, घर वाले पिताजी या बहन भाई कोई पता पा जाएगा तो पता लगा कुटाई शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एकांत खोजते हैं, रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, अपनी बातों में मदमस्त हो जाते हैं। उधर से ट्रेन आती है, रन ओवर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी घटनाएं हैं। पिछले वर्ष हमारे यहाँ लगभग 93 घटनाएं हुई थी। 93 लोग मरे गए पिछले वर्ष, मतलब पिछले माने 2022 में। थोड़ा सा हम सब लोग भी जागरूकता अभियान चलाए तो अब की बार वो 82 पे आके टिका हुआ है, मतलब 11 लोग कम मरे हैं। लेकिन फिर भी वो संख्या बहुत है। बाकी रमेश भी आए हैं, ये कई लोगों को बचा चुके हैं, बैठे हुए हैं आपके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि यंग जनरेशन में पेशेंस नहीं है। माँ बाप डांट दिए, टीचर डांट दिए, घर छोड़ के भाग जाना। अक्सर हम सब लोगों को स्टेशनों पे मिलते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। होता है नहीं होता है? अब आपके आसपास के पड़ोस के नाराज होकर बहुत जल्दी भागते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जो सीओजी नंबर है। क्योंकि जो घर से भागता है तो या तो बस पकड़ता है या तो ट्रेन, और मैक्सिमम ट्रेन, क्योंकि फ्री सेवा समझ लेता है वो। तो मुंबई दिल्ली पता नहीं कहां भाग जाता है। भागने के बाद क्या घटना है, उनके साथ क्या दुर्दशा होती है, वो विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि समय भी नहीं है। इसलिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9794833713। आप जो है जैसे कोई 9794833713, ये मेरा सीयूजी नंबर है। अगर मेरा ट्रांसफर भी होता है, दूसरा कोई रहेगा, वो आपको जो है आपकी मदद करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा 139 है, रेल मदद है। आप जो है अगर हमें सही समय पे बताते हैं, आपका मतलब है आपके घर में गांव से दाएं बाएं कोई भागता है या आपका साथी भागता है, अगर फोटो और पूरा एड्रेस दे दोगे तो हमारी टीम जो है लगभग प्रयास करती है कि सर्च करके आपके घर पे, मतलब आपको बुला के सुपुर्द कर दिया जाता है। मान के चलिए आप लगभग साल भर में जो हमें मैसेज आते हैं 60-70 लोगों को हम सब लोग घर से मिलवा देते हैं, एवरेज है ये। इसलिए अब इसके बाद आता है आपका, हमारे आई हुई है लखनऊ से मैम और सर ने आपको स्पीच दिया है, तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। सबसे पहला चीज तो यह है कि हम मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनने में मजा आता है ना। और वो कहानी ऐसा नहीं है कि
बनाई गई है या गढ़ी गई है, वो सच्ची कहानी है। उन्होंने खुद उस चीज को कहा है, उसी चीज को मैं कह रहा हूं थोड़े में ही। कितने लोग अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं? नाम सुने होंगे। कितने लोग सुने हैं अरुणिमा? कितने लोग सुने हैं? कोई नहीं सुना है? जीके कमजोर है इसका मतलब। हाँ, क्या जानते हो तुम लोग? बताओ, क्या कुछ तो सुने होंगे। चलो कोई बात नहीं है। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी महिला है जो पहले वॉलीबॉल खेलती थी। 2000 में उनके साथ एक घटना घटित हुई थी। घटना यह थी कि वो ट्रेन से जा रही थी, किसी कारणवश अपराधियों से उनकी भिड़ंत होती है, उनका चैन वगैरह छींटते हैं, ट्रेन के नीचे फेंक देते हैं, और उस ट्रेन हादसे में उनका पैर कट जाता है। एक पैर, दूसरा पैर टूट जाता है, कमर भी टूट जाती है। पूरे रात भर वो ट्रैक के बीचों में पड़ी रहती हैं, और तमाम ट्रेनें आती जाती हैं, गुजरती जाती हैं, और रात भर उनका कितना खून निकला होगा। एक पैर कट के अलग हो गया, और दूसरा जो है पैर टूटा हुआ, कमर टूटा हुआ। और स्टेशन पे आप सब देखे होंगे कि बड़े बड़े चूहे होते हैं, वो उनके पैर को कुतर रहा था। सुबह गांव वाले ने देखा, उनको हॉस्पिटलाइज किया। बरेली हॉस्पिटल में यह दशा थी कि इतना खून कम था, उनके पास जो है इलाज करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। वहां के फार्मासिस्ट डॉक्टर खुद ब्लड दिए और उनका पैर काट के अलग किए। उसके बाद मैं साइड में बोल रहा हूं, लखनऊ में गई, फिर एम्स में भर्ती रही 4-6 महीने। उसी बीच पेपर में भी निकलता रहा है, जो न्यूज वाले आजकल करते हैं, सुसाइड करने गई थी, कोई कुछ कह रहा है। मतलब विभिन्न प्रकार के अपने अपने लोग मनगढ़ंत कहानियां कर रहे थे। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये अरुणिमा जो आपके आदर्श मानो उनको, जिन्होंने अपना खुद वक्तव्य दिया है, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने खंडन किया। 6 महीने जब वो लेटी रही तो उनके दिमाग में एक चीज आया कि अब मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगी, एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। सोच लो, अगर आप सब लोगों की 10 सीढ़ियां 20 सीढ़ियां चढ़नी होती, थकान लग जाती है। थकान क्या लग जाती है? हमारे अंदर एक मन में है कि मुझसे नहीं होगा। पहली चीज मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं ऐसा कर बैठता। बहाने तमाम प्रकार के, आप भी बहाने करते हो, मैं भी करता हूं, सब करते हैं। उनके अंदर एक चीज आया, खुद सोचिए, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो और उसको सब लोग कहें सुसाइड कर रही थी, अगर उसकी जो हिम्मत थी लगभग टूट जाती है। अगर कोई कह दे अरे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, 50 बार कह दे, तो वैसे भी वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो कही कि नहीं, मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, मुझे चढ़ना है तो चढ़ना। एक पैर कटा हुआ है, जिसमें वो आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, दूसरा टूटा हुआ है, उसमें भी रात पड़े हुई है, कमर पे भी रात पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा ना, मैं तो एवरेस्ट पे चढ़ूंगी तो चढ़ूंगी। ये क्या है? दृढ़ संकल्प। जैसे सब बताए, मैडम ने बताया कि एक टारगेट बना लीजिए, लेकिन टारगेट तो आपने बना लिया, एम्स बना लिया, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? इच्छा शक्ति नहीं है। आप खुद इच्छा शक्ति हो, कोई बाहरी नहीं है। वो जो है एक संकल्पित हुई, उनके घर वाले मना किए, गांव समाज तमाम लोग मना किए कि अरे ऐसा कर पाओगी। लोग तो पत्थर पे, पहाड़ पे दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी, पूरा हष्ट पुष्ट होने के बाद संसाधन की व्यवस्था करते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पैदल नहीं चल पाऊंगा। और आपका पैर जहां पर -40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में हम सब लोग जो है ठिठुरने लगते हैं। कैसे चढ़ोगे? आपसे नहीं होगा। लेकिन वह लेडीज, वह औरत, वह जो है मतलब जिसको आदर्श मानना चाहिए आप सब लोगों के लिए, वह एवरेस्ट पे चढ़ी, वहां तिरंगा फहराई। जरूरी यह है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर ली, उसके अंदर जो शक्ति थी, जब एक पैर से कटा हुआ, आर्टिफिशियल पैर से लगा हुआ,
कमर टूटा हुआ, एक लेडीज काम कर सकती है तो आप सब क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेकिन जब तक हम ये बहाने बताएंगे कि नहीं मुझे मौका नहीं मिला, कल से करूंगा, होता नहीं, आज से नहीं पढ़ेंगे कल से करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। आप ही मोटिवेशन हो, आपके अंदर जो विल पावर है, जो आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जब ये संकल्पित कर लोगे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। जैसे आईएएस तैयारी कर सीपीएससी करेंगी, अरे लोग कहते नहीं है कि सीट तो 50 है, 50 लाख लोग भरे हुए हैं, आप उसको क्यों देखते हो? 50 में से एक मेरी है, बाकी भाड़ में जाए। 50 से एक मेरी है, 49 चाहे कोई ले जाए, हमसे उससे मतलब नहीं है। ये जब इच्छा शक्ति होगी, मुझे एक से मतलब है, मुझे फर्स्ट से मतलब है। अभी जैसे कुश्ती और कबड्डी खेल के आए हैं, वहां थर्ड फोर्थ की वैल्यू नहीं है, फर्स्ट की वैल्यू है। मैं एक बार आपको वाक्य बताता हूं। मैं सर्वोदय इंटर कॉलेज लंगुआ में पढ़ता था। ऐसे स्कूल गया नॉर्मली यूनिफॉर्म पहनकर, पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, पीटी मास्टर हमको लेके चले गए, चली 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 चली। अब हम तो चले गए, ना तो ट्रैक सूट, ना तो स्पाइक, ना तो कुछ, कोई संसाधन लेके नहीं गए। अब मेरा गेम हाई जंप, तीसरे दिन था, 3 दिन मैं ऐसे घूम रहा हूं, कपड़े गंदे, यूनिफॉर्म 2 दिन वैसे पहना था, 2 दिन और पहन लिया, एकदम गंदे हो गए। सब लोग ये कहते थे कौन है ये। लेकिन जब गेम शुरू हुआ हमारा तीसरे दिन, जब मैं फर्स्ट प्लेस दिया, तो सारे लोग मेरे पीछे, सर बताइए कैसे आप जंप करते हो। पहचान आपकी उसी चीज की है। फैशन जैसे सर कह रहे थे ना कि हम कपड़े फैशन जूता में आ जाते हैं ना, जिस दिन आप कामयाब होगे और जो पहनोगे वही आपका फैशन हो जाएगा, वही आपको फॉलो करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है कि विल पावर। जब एक पैर से बिना पैर की लेडीज और दूसरा पैर टूटा हुआ, कमर भी टूटी हुई, अगर वो एवरेस्ट पे चढ़ सकती है तो आप भी वो काम कर सकते हो। इसलिए जो भी चीज चुनो, जो भी अपना प्रोफेशनल चुनो, चाहे खेल हो, चाहे जंप हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आर्काटिक हो, चाहे जो भी चीजें हैं, चाहे जो भी है मैडम, जो भी चीजें हो, सारा चीज अपना एक चीज बनाइए और उस पर एक संकल्पित हो जाइए, मुझे करना है तो करना है, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप ये भी समझ लीजिए, 14 से लेकर 21 साल ही बेहतर है, जिसमें जुनून होता है। जो भी काम करेगा उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जुनून खत्म हो जाता है। जो 14 से 21 का जुनून है, आप जितने ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ते हुए व्यक्ति को देखोगे, जितने भी लोग हैं, चाइना के देखो अक्सर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, उम्र पूछोगे तो 16 साल, 17 साल, 18 साल। रिकॉर्ड तोड़ने वाले की उम्र भी जो है 21 साल से ज्यादा नहीं होती है मैक्सिमम। ये उम्र आपका उपयोगी है। इसी के साथ मैं एक क्या कहते हैं, शायरी कहते हैं, चाहे जो भी कहते हो, आप जो भी समझे, उसी के साथ मैं अपनी बारी का विराम दूंगा। बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना। जिस तिरंगे को सींचा था जवानों ने खून से, उस तिरंगे को अपने सीने से लगाए रखना।